नमस्ते। भारतवर्ष में संस्कृत में जो शब्दों का चयन है बड़ा अद्भुत है। अब देखिए, इंग्लिश में आप बोलते हैं गुड एंड बैड। गुड एंड बैड क्या है? कालखंड के हिसाब सामयिक होते हैं, उसमें कोई इटर्नल चीज़ नहीं होती। एक समाज में एक समय में समथिंग इज गुड, दूसरे समाज में उसी समय में समथिंग एल्स इज गुड। हमारे यहाँ पाँव छूते हैं एल्डर्स के, बाहर में हाय डैड। अब आप उनको ये नहीं कह सकते कि दिस इज बैड, उनके यहाँ ये दिस वे ऑफ लाइफ, इधर ये वे ऑफ लाइफ है, गुड एंड बैड। लेकिन भारतवर्ष में कई बार जब ये कहते हैं ना कि राम की रावण पर विजय, अच्छाई की बुराई पर जीत है, एक्सक्यूज मी, नहीं। अच्छाई और बुराई भी डिपेंड करती है। अब रावण तो एक एक्सट्रीम केस है, लेकिन ज़्यादातर जीवन में अच्छा और बुरा इतना इंट्रिकेटली मिक्स्ड होता है कि उसको ऐसे मोस्ट आर इन शेड्स ऑफ ग्रे। ब्लैक एंड वाइट बड़ी कम चीज़ें होती है। इवन रावण की लाइफ में ब्लैक एंड वाइट नहीं है इतना जितना दिखता है। पंडित तो है, वेद पढ़े, अच्छे काम किए उसने, पर क्या उसका ब्लैक है? बहुत अहंकारी है, मैं हूँ, बस मैं ही हूँ, मैं ही डिवाइन का काम करूँगा, मैं ही ये करूँगा। तो ये एक, और उसके बाद जो होता है एरोगेंस, वो एक अलग कहानी है। तो धर्म और अधर्म, दैट इज द मोर अबाइडिंग ट्रूथ, जिसके आधार पर हम जीवन को समझ सकते हैं। विद्या अविद्या, अब देखिए इसमें कैसे डिस्क्राइब किया, पॉजिटिव से नेगेटिव को समझा जा रहा है। व्हाइट एंड ब्लैक आर नॉट ऑपोजिट्स, ब्लैक इज द इन्वोल्यूशन ऑफ व्हाइट। सब कुछ की उत्पत्ति वहां से आ रही है। दिन और रात अपोजिट नहीं है। धरती जब सूर्यमुखी होने की बजाय चंद्रमुखी हो जाती है या रात्रिमुखी हो जाती है तो रात होती है। उसका रात का कोई शाश्वत सत्य हो ही नहीं सकता है। सूर्य सत्य है, डार्कनेस से जब हम टर्न कर जाते हैं तो एक गति हुई, सूर्य इज इटर्नल ट्रुथ। तो उस प्रकार से हर चीज को पॉजिटिव ही ट्रुथ है, नेगेटिव इज इट्स शैडो। -1 अपने आप में कुछ नहीं होता, 1 के कारण -1 है। तो उसी तरह से ये दो शब्द हैं, विद्या वननेस, अविद्या एब्सेंस ऑफ वननेस। धर्म वह चीज जो हमको सत्य की ओर ले जाती है, सत्य से जुड़ी हुई है। अधर्म जो सत्य के विमुख है या हमको सत्य से काट रही है, समाज को लार्जर कंटेक्स्ट में। और एक शब्द है रित और अनरित। इवन वेदों में विद्या विद्या वर्ड नहीं, रित अनरित इसकी बात होती है। श्री अरविंद इसको दिव्य जीवन में बड़े सुंदर ढंग से बताते हैं। अब देखिए कितना सुंदर ये रित क्या है, द ट्रू डिवाइन ऑर्डर। अनरित ये आता है ना, सत्यमेव जयते नानृतम, नॉट अनरित। उसका अर्थ ये सत्य की विजय होती है, ना कि अनरित की। अब अनरित क्या है? हुआ जो डिवाइन ऑर्डर से कनेक्टेड नहीं है। डिवाइन ऑर्डर मतलब चीजों की व्यवस्था के लिए पूरी ओरिजिनल फोरसाइट के साथ भगवान ने पूरे काल और देश की सीमा में चीजें कैसे चलेंगी वो सब निर्धारित की हुई हैं। क्यों कैसे हमारे पास वो विजन नहीं है, वो त्रिकाल दृष्टि विजन के परे है। स्टेप्स ऑफ द लाइट बनाए हुए हैं, उसमें सब इंक्लूडेड है हाईएस्ट विजन में, जिसको हम एरर कहते हैं, स्टम्बलिंग्स कहते हैं। दे आर ऑल पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस। वो एक हाईएस्ट विजन है। अनृत क्या है? जो उस सत्य को कवर करती है, जो उस सत्य को कवर कर दे वो अनृत है। तो कवर करने से क्या होता है? हमें दिख नहीं पाता है, हम नहीं समझ पाते हैं। सेंसेस उसको कवर करती हैं, अभी इसकी बात हो रही थी। माइंड उसको कवर करता है। माइंड कैसे कवर करता है ट्रुथ को? जस्टिफिकेशंस देके, चीज सामने रहती है लेकिन माइंड जस्टिफाई करता है, तो हम देख नहीं पाते हैं। सेंसेस कैसे कवर करती हैं? वो नहीं दिखाती, जो है सामने है लेकिन वो नहीं दिखाएंगी। सो सेंसेस कवर करती हैं, हृदय के भाव कवर करती हैं, सब चीजें कवर करती हैं। और कॉस्मिक एजेंसीज है जो कवर करती हैं, जो हमें अंधा बना देती हैं। उसमें फोर्सेस हैं जो फॉल्सहुड उसको एकदम ऐसे दिखाएंगी कि उसका उल्टा दिखाएंगी। वही पार्ट उल्टा कैसे होता है? एक ही चीज के दो एंगल हैं। आप एक एंगल से देखोगे तो आप इस तरह से देखोगे, दूसरे एंगल से देखोगे तो
राम जी की स्टोरी एक एंगल से देखोगे तो बोलोगे बड़े मेल चॉविनिस्ट हैं, देखो सीता माता का त्याग कर दिया। राम जी की स्टोरी कैसे वीर त्यागी और प्रेमी हैं कि अपनी वाइफ को छुड़ाने के लिए असुर राज्य से अकेले चले गए लंका अपनी प्रॉविस पर बंदरों की सेना लेके। Isn't it love? Beyond what we can imagine. कौन हस्बैंड यहां पर है जो करेगा ऐसा? रावण से कहते ना रिस्क ले लेगा, कुछ भी हाथ में नहीं, कितने भी आप बलशाली हो, कौन करेगा? ज्यादातर कहेंगे भाग्य है, बट बेसिकली अंदर अंदर चलो अच्छा ही हुआ भाग्य बोल के दफन कर देंगे। पर लुक एट रामा फ्रॉम दैट एंगल। अब इस राम को जब आप देखेंगे, जब वो त्यागते हैं और पूरा ट्रुथ देखेंगे, उनकी अपनी व्यथा, तब आप राम को समझ जाएंगे। लेकिन एक पार्शियल व्यू क्या होता है, पकड़ लेना है इसको, लेफ्टिस्ट थॉट। देखो इंडिया में मेल चॉविनिस्टिक फिलॉसफी है, हम लोग ने किस तरह से इन लोगों को भगवान बना दिया। कैसे भगवान है ये जिन्होंने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया? अरे उन्होंने बहुत कुछ किया भाई, प्लीज। ताड़का तो बहुत अच्छी थी। ताड़का क्या थी वो, आज जो माओवादी विमेन विद गन्स, शी वॉज लाइक दैट। उसको क्यों वध कर दिया? अरे वो जाके यज्ञ नष्ट कर रही है, वो सभ्यता एक स्प्रेड कर रही है जहाँ वायलेंस, ड्रिंकिंग, दिस अ वे ऑफ लाइफ, अनार्य सभ्यता। राम जी भी सोचते हैं 10 बार ये वुमेन को मैं कैसे मारूं, दिस इज फर्स्ट टेस्ट, हाउ डू आई शूट एन एरो एट ए वुमेन। तब वो तो राक्षसी है, उसके पास बड़ी माया है, तो अंत में वो कहते हैं, वो जानते हैं कि नहीं, आई हैव टू डू दिस, आई कैन नॉट लिव विद दिस मेंटल फ्रेम, तो ही अल्टीमेटली किल्स हर। नहीं तो वो प्रोलॉन्ग करता है वो बार। तो फॉल्सूट क्या करता है, हमको डिस्टॉर्ट करके, उसमें भी एक साइड दिखा रहा है, उसको भी विकृत करके दिखा रहा है, कवर कर रहा है, डिस्टॉर्ट कर रहा है, टीयर कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, अच्छा वाला पार्ट नहीं दिखा रहा है, एक ये पार्ट दिखा रहा है। तो ये सारी चीज़ें फॉल्सूट का एक्शन है। और जब ये चीज़ें जैसे जैसे थ्रू पीस, थ्रू प्रैक्टिस ऑफ योग अंदर जाते हैं हम जैसे जैसे, तो ये चीज़ें हम हटा करके अंत में हृदय के अंदर की गति देख लेते हैं। तो कोई व्यक्ति अगर हमारा तिरस्कार कर रहा है, तो हम केवल ये नहीं देखते कि वो तिरस्कार, हम ये भी देखते हैं कि उसके अंदर सत्य का कोई बीज है। एक बड़ी सुंदर स्टोरी, हम उसको पकड़ते हैं। अंत में वो अलग बात है। देखिए राम जी ने कितने चांसेस दिए रावण को, अल्टीमेटली भक्त था। कंस को कृष्ण जी ने, इवन कुरुक्षेत्र में दुर्योधन के बारे में कहते हैं वीर है, लेकिन कर्ण के बारे में कहते हैं मानना पड़ेगा, जो भी हो त्रिलोकी का राज्य लेके मैं बैठा हूं तेरे ऊपर, रथ को पीछे कर रहा है, तो शक्ति तो है उसके अंदर। तो ये जो चीज होती है अप्रिशिएट करना, हृदय के अंदर एक सत्य जो छिपा है, दिस यूनिक कैपेसिटी, ये आती है जब हम क्वाइट होते हैं, जब हम चीज़ों को ऐसे जज नहीं करते हैं। उसके हर चीज़ के अंदर एक ट्रूथ का एस्पेक्ट है। वी बिगिन टू सी इट एंड स्टार्ट होल्डिंग टू दैट ग्रेन ऑफ गोल्ड। बाहर तो हस्क है सारा, वो उस सत्य को पकड़ के जीवन जीना, दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। बाकी सब कवर्स हैं, कवरर्स। कवर्स को हटा दें, देन वी डिस्कवर दैट ट्रूथ विच इज इनसाइड, हर किसी के अंदर है। लेकिन वी हैव, वो हम कब डिस्कवर करेंगे? हम उतने ही जान सकते हैं सत्य के बारे में जितना हमने अपने अंदर डिस्कवर किया है। ये भी है। अब कोई अगर आके बोले कैसे भगवान हैं, हमको तो नहीं लग रहे कहीं से, तो फिर यही कहना होता है भाई आपको नहीं लग रहा है, ये आपके अंदर भगवान ने अपने आप को छिपाया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं? सो जाने ही जिन राम जनाही। तो हम उतना ही जान सकते हैं। यदि हमने जीवन एक तरह से जिया है तो हम जान सकते हैं कि उसका मूल्य क्या है। किसी अन्य के अंदर वो चीज़ होगी तो वी विल रिकॉग्नाइज इट। लेकिन यदि हमने अपने अंदर में उस किसी गति को अनुभव नहीं किया, किसी अनुभव को नहीं जाना, तो दूसरे के अंदर हम नहीं रिकॉग्नाइज कर सकते। तो जितना जितना हम कवर्स को हटा के सत्य में उठते जाते हैं, विशालता में उठते जाते हैं, उतना अधिक हम संसार को भी एक नई दृष्टि से देखने लगते हैं, समझने लगते हैं। और तब हमारे अंदर में जो जन्म लेती है उसका नाम है करुणा। सत्य से करुणा जन्म लेती है। इट इज़ नॉट ए बेयर हार्श रियलिटी,
क्यों करुणा जन्म लेती है? तब हम देखते हैं कि सत्य अंदर छटपटा रहा है, अंधकार से कवर्ड, और हम चाहते हैं कि वो बाहर निकले. वी लुक एट ट्रूथ एंड वी लुक एट द कोर्ट्स ऑफ फॉल्सहुड. तब हम जानते हैं कि जब श्री राम रावण का वध करते हैं तो ये कोई वो कास्ट वार और ये सब नहीं हो रहा है. हम एक ही शब्द से कहते हैं इसको कि ये श्री राम की करुणा है. जब श्री कृष्ण कंस का वध करते हैं तो हम एक ही शब्द यूज कर सकते हैं कि ये उनकी करुणा है, क्योंकि तब हम करुणा पहचानने लगते हैं कि इसके शरीर के अंदर वो सत्य इसके कृत्यों से कितना ढका हुआ, स्टाइफल फील कर रहा है. तो एक दिन भगवान की कृपा और करुणा ऐसे आती है, चल मैं एक कोट्स हटा देता हूँ, लेट द ट्रूथ विद इन यू बी लिबरेटेड. सो हम सब के अंदर सत्य छिपा है, उसको उजागर करना, फ्री करना, यही मोक्ष है. और केवल अपने अंदर नहीं, सारे संसार में जहाँ जहाँ ये है वो फ्री हो अपने कवरिंग से हट करके. यही जीवन का एक प्रकार से कह सकते हैं कि लक्ष्य है. इसीलिए सत्य हार्मोनी लाता है, क्योंकि जब सत्य का दर्शन होता है तो वी सी द ट्रूथ इन एवरीवन. दैट इज द ब्यूटी. कहीं ना कहीं आप देख लेते हो लास्ट वो स्टोरी दुर्योधन की. तो दुर्योधन जब राजसूय यज्ञ होता है, सबको पता है ये तो एक नंबर के हेटर्स हैं पांडवों के, पर यज्ञ में आए हैं. तो कृष्ण जी से युधिष्ठिर कहते हैं ये दुर्योधन को क्या काम दे, ये तो जहाँ जाएगा गड़बड़ करेगा, क्या काम दे इसको. श्री कृष्ण कहते हैं इसको दान पेटी पर बिठा दो. क्यों? अरे तुम चाहते हो ना अच्छे से दान दो. हाँ, ये युधिष्ठिर का पेटी है, इसको मैं बुरी तरह लुटाऊंगा, खत्म करूंगा. तो ये इतना देगा लोगों को तो लोग बड़े संतुष्ट होके जाएंगे. इसको दान के लिए बिठा दो, सामान तेरा है, दान इसको देना है, बड़ी खुश होकर के दान करेगा. तो हर किसी के अंदर उस ट्रुथ को देखना, उजागर करना, उसको यूज करना. लास्ट स्टोरी एक माता जी की. एक बार आश्रम के कंटेक्स्ट में किसी ने कहा माँ ये व्यक्ति काम नहीं, आपने इन सब जमात को खड़ा कर रखा, अब वो क्या जाने माँ की करुणा और प्रेम. इसको ले लिया, उसको ले लिया, कुछ काम वाम करते नहीं, आपने ऐसे लोगों को क्यों इकट्ठा किया हुआ है. माँ मुस्कुराती रही, कहती हैं अच्छा तुम कल मुझे लिस्ट दे दो कौन कौन काम नहीं करते हैं, मैं देखती हूँ. अगले दिन आ गए द्युमन भाई लिस्ट लेकर के, 25 लोगों के नाम लिखे उन्होंने. माँ इसको देख के ये टिक नहीं, ये काम करता है, ये काम नहीं करता. लास्ट में एक व्यक्ति कहते हैं माँ ये तो कुछ भी नहीं करता है. नहीं, तुमको पता है जब ये स्टैंप लगाता है एनवेलप के ऊपर, कितने सधे हाथों से लगाता है, परफेक्शन से लगाता है. तो द्युमन भाई कहते हैं आई हैव गॉट माई लेसन. आपका प्रेम अपरंपार है. ये प्रेम भी सत्य से जन्म लेता है. प्रेम, करुणा, सामंजस्य, शांति, जॉय, अशत्रुता, मित्रता का भाव, ये सब सत्य के दर्शन से जन्म लेते हैं. सत्य बेयर कठोर नहीं होता है, वो कम्युनिस्ट वाला सत्य होता होगा ऐसा. सत्य तो सुंदर है, शिव है और अद्भुत है. नमस्ते.